और धान खरीदी को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले सारंगढ़ के कोसिर गातरी धान खरीदी केंद्र से एक बार फिर घोटाले का जिन निकल आया है। साल 2019 और 20 के इस घोटाले का खुलासा बीजेपी सरकार आने के बाद हुआ है। समिति के तत्कालीन पदाधिकारियों ने लालच में भोले भाले किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से धान बेच दिया और करोड़ों की रकम हजम कर ली। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया और इसमें रसूखदारों की शय कैसे मिली। धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा, किसानों के नाम पर गोलमाल, करोड़ों की रकम की बंदरबाट, रसूखदारों के करीबियों ने किया घोटाला। जहां साल 2019 और 20 में सारंगढ़ के गाताडीह धान खरीदी केंद्र में किसानों से बड़े छल का खुलासा हुआ है। तत्कालीन समिति अध्यक्ष शिव टंडन, प्रबंधक दिलीप टंडन, कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश रात्रे ने पहले तो फर्जी तरीके से सैकड़ों किसानों के नाम पर 20 से 25 एकड़ जमीन का पंजीयन कर दिया। इसके बाद कागजों में बिक्री किए गए धान की रकम तत्कालीन अध्यक्ष, प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर ने किसानों के खाते में न डालकर अपने और अपने परिवार वालों के खातों में जमा करा दी। मतलब जो धान बेचा ही नहीं गया, उन 8000 क्विंटल के करीब 1,45,20,000 की रकम हजम कर ली गई। इतना ही नहीं, किसानों को दी जाने वाली करीब 2 करोड़ रुपए की खाद भी इन्होंने बेच दी और किसानों के नाम पर फर्जी लोन चढ़ा दी। फर्जी धान बेचने का तो आदमी का तो धान ही नहीं गया, वहाँ के वो चेक कट जाता है कोसिर में। आदमी का धान ही नहीं आया, चेक कट गया वहाँ जी, उसका चेक आ गया, वो पैसा से राजेश कर रहा है। 25 डिसमिल जमीन नहीं है और 15-15 एकड़ 20-20 एकड़ को धान बेच रहे हैं। उसका पैसा उसके पास आ रहा है, बोनस उसके पास आ रहा है। खातू तो नहीं लिया सर, और हमने गेहन तो हम पता चली कि तोर कर्जा है काके 21,500 कुछ रुपये हो ही। साल 2019 और 20 में अकेले कोसीर और गाताडीह धान खरीदी केंद्र में ही 4 से 5 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। ये खुलासा बीजेपी सरकार बनने के बाद हुआ। दरअसल घोटालेबाज सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े के करीबी बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि घोटाले का मास्टरमाइंड तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश रात्रे और तत्कालीन समिति अध्यक्ष शिव टंडन विधायक पति गणपत जांगड़े के बचपन के मित्र हैं। यानी पिछली सरकार में कार्रवाई से बच रहे घोटालेबाजों की शामत सरकार बदलते ही आ गई। गाताडीह धान खरीदी केंद्र के तत्कालीन प्रबंधक रहे आरोपी दिलीप टंडन ने खुद कई राज खोले हैं। उस टाइम में प्रबंधक था, मैं दबाव के कारण नहीं कुछ कर पाया, मना किए, लेकिन मेरे ऊपर दबाव था तो क्या करता मैं भी। शिव टंडन का दबाव था, गणपत जांगड़े का दबाव था। घोटाले की शिकायत कलेक्टर से लेकर जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा से भी की गई। मंत्री ने कलेक्टर और एसपी को जांच और सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। हमारी जानकारी में विषय आया है और हमको लिखित में इसकी शिकायत मिला है। हमने कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं कि इसमें तत्काल कार्रवाई हो और जिन्होंने फर्जी किया है उनके खिलाफ में FIR हो, चाहे आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो। इधर जिला कलेक्टर धर्मेश साहू ने भी ये साफ कर दिया है कि दोषियों के ऊपर लगे आरोप डॉक्यूमेंट में सही पाए गए हैं। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जो खाद का जो ऋण है उसमें कुछ गड़बड़ियां, इसमें कार्रवाई जारी है और बहुत जल्दी जो है दोषी के खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र में फर्जीवाड़ा हुआ। पहले भी किसानों के नाम पर घोटालों को अंजाम दिया गया है। अब देखना होगा कि इस घोटाले में दोषी कब सलाखों के पीछे आएंगे। मेघनाथ भारती, IBC 24, सारंगढ़, बिलाईगढ़।